न्यायपालिका के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता व न्यायविद फली सैम नरीमन का 95 साल की उम्र में वह बुधवार को अंतिम सांस ली। कानूनी इतिहास में प्रखर न्यायविद नरीमन उन मामलों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा जिन्होंने भारत को आकार दिया, जिन्होंने केशवानंद भारती सहित कई ऐतिहासिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रखर बुद्धि और अटूट दृढ़ विश्वास के व्यक्ति नरीमन का जीवन न्याय का पथ प्रशस्त करने और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में कानून की शक्ति का एक प्रमाण है। उनके अकाट्य तर्कों की वचन सर्वोच्च न्यायालय में ऐतिहासिक फैसले में हुई तो मूलभूत ढांचा सिद्धांत सामने आया और संविधान के मूल्यों में से एक रक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। तो चलिए इनके इतिहास के से लेकर वर्तमान तक जानने का प्रयास करते हैं। 10 जनवरी 1929 को रंगून में इनका जन्म हुआ। रंगून म्यांमार में है, जो म्यांमार के सबसे बड़ा शहर है। सैम नरीमन के माता का नाम बानो नरीमन तथा पिता का नाम सैम बरियामजी नरीमन है। यह पारसी धर्म से आते हैं। इनकी स्कूली शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1950 में गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज मुंबई से कानून की डिग्री यानी LLB की पढ़ाई की। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद किनकॉर्क फोर्ब्स गोल्ड से सम्मानित हुई। नरीमन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू की। 22 वर्षों तक अभ्यास करने के बाद 1971 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील नियुक्त किया गया। नरीमन की कानूनी कुशलता उनके ऐतिहासिक दलीलों में झलकती है, जो संविधान के संरचना को बनाए रखने और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में मोतियों की तरह झरते हैं। उन्होंने संविधान के मूलभूत ढांचों के सिद्धांत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारतीय न्यायशास्त्र की आधारशिला है और जो संविधान के मूल सिद्धांतों को मनमाने संशोधनों से बचाता है। नरीमन संविधान में मर्म में गहराइयों से उतरते थे। इस कारण मूल संरचना को संविधान की नींव करार दिया था, जिस पर पूरा राष्ट्र टिका हुआ है। वो संविधान की सर्वोच्च स्थिति को दर्शाने के लिए सर्वोच्च आसन पर दस्तावेज के रूप का उपयोग करते हैं। यह कल्पना उस दस्तावेज के प्रति उनकी श्रद्धा को रेखांकित करती है जो देश की आत्मा की परिभाषित करता है। नरीमन संविधान के मूल संविधानों को चुनौतियों के प्रति आगाह करते रहे हैं। निजता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और समानता का अधिकार जैसे मामलों में उनकी दलीलों ने कानूनी पहलुओं को फिर से परिभाषित किया। ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में उन्होंने संविधान की एक अपरिवर्तनीय बुद्धिवादी संरचना के विचार का समर्थन किया, जिससे इनकी स्थायी भावना सुनिश्चित हुई। नरीमन ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे आमतौर पर NJC एक्ट के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ दलीलें दी थी, जिसने जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका को हस्तक्षेप का अधिकार दिया। मानवाधिकारों के प्रति नरीमन की अटूट प्रतिबद्धता, 3 तलाक और सबरीमाला जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उनके फैसलों से स्पष्ट होती है। उन्होंने लगातार समानता और गैर भेदभाव के आदर्शों का समर्थन किया और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म किया। न्यायपालिका के प्रति उनका अटूट विश्वास उनकी बातों से झलकती थी। वो अदालतों को हमारी स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक, अन्याय के खिलाफ आशा की किरण के रूप में वर्णित करते थे। उनका यह व्यक्तित्व न्यायपालिका में एक संरक्षण की भावना का प्रसार करता था। नरीमन ने दिसंबर 1984 के भोपाल गैस रिसाव कांड में यूनियन कार्बाइड कंपनी की तरफ से मुकदमा लड़ा तो उनकी ओर से आलोचना हुई। बाद में उनसे जब पूछा गया कि क्या उन्हें यूनियन कार्बाइड का केस लड़ने का पछतावा है, तो उन्होंने बेहिचक कहा था कि आज की तारीख में वह मुकदमा मिलता तो वो निश्चित रूप से इसे
अपने हाथों में नहीं लेते। उन्होंने कहा कि वो युवावस्था का दौर था, उन्हें लगा कि इतना बड़ा केस लेकर मशहूर हो जाएंगे, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि यह मुकदमा नहीं बल्कि एक त्रासदी थी। फरवरी 1989 में कंपनी ने भोपाल त्रासदी के पीड़ितों को कंपनी ने $47 करोड़ का मुआवजा दिया। इस समझौते में नरीमन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरीमन की विरासत कानूनी दलीलों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक शब्द शिल्पी थे जिन्हें हर एक वाक्य को बुनने में महारत हासिल था। वो अपनी दलीलों में एक कहानीकार की झलक देते हैं, कानून को कायम रखने का जुनून जगाता है। फली एस नरीमन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो वकीलों और न्यायविदों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। कानून के शासन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, मानवाधिकारों की उनकी अविचल रक्षा और उनकी अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि ने उनका नाम भारतीय कानूनी इतिहास में अंकित कर दिया। 70 वर्षों से अधिक की उनकी यात्रा कानून की परिवर्तनकारी शक्ति और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करने की क्षमता का एक प्रमाण है। जस्टिस फली एस नरीमन न केवल एक कानूनी विद्वान बल्कि एक ऐसा नाम था जो भारतीय न्यायशास्त्र के पवित्र भवन में एक आह्वान की तरह गूंजता रहा है। फली एस नरीमन एक वकील नहीं, संविधान में निहित आदर्शों के प्रति न्याय के अथक रक्षक और अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की तलाश करने वालों में से आशा की किरण रहे। नरीमन की गैर मौजूदगी में भी उनके शब्द गूंज रहे हैं जो न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और कानून की उनकी गहरी समझ का प्रमाण है। वो न केवल कानूनी मिसालों का एक समूह बल्कि भाषा की एक समृद्ध विरासत भी छोड़ गए हैं जो भारतीय न्यायशास्त्र के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गई है।